वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आला सतह के वफ़द के हमरा इस्लामाबाद से स्विट्ज़रलैंड रवाना। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के तसलसल में आज बर्गनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक़्क़िद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बर्गनस्टॉक मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफ़ूद के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमरीका मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ईरान अमरीका के दरमियान मफ़ाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द ज़्यूरिख पहुँच गया। स्पीकर बाकर गालिबाफ, सिक्योरिटी, मरकजी बैंक और तेल के हुक्काम वफ़द में शामिल। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। नायब सदर जेडी वैंस ने भी वाशिंगटन से उड़ान भर ली। इसराइल को लबनान पर हमलों से रोकने के लिए काम करेंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे समेत कई उमूर पर गौर होगा। जेडी वैंस की रवानगी से कबल गुफ्तगू। ईरानी मुज़ाकराती टीम की तैयारे पर मीनाब स्कूल से मंसूब तहरीर लिखकर स्विट्ज़रलैंड में एंट्री। शोहदा ईरानियों के अमल को देख रहे हैं, खुदा शर्मिंदा ना करे। मुज़ाकरातकार बाकर गालिबाफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वफ़द की स्विट्ज़रलैंड रवानगी का मकसद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ नहीं। जब तक इसराइल लबनान पर हमले नहीं रोकता, बातचीत शुरू नहीं होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। जंगबंदी मुआहदे के तहत 60 रोज़ तक आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा। 60 रोज़ बाद सिर्फ अमरीका ही आबनाए हुर्मुज़ पर टैक्स आयद कर सकता है। ईरान से हतमी मुआहदा न होने पर फौजी अखराजात और खलीजी मुल्कों की सिक्योरिटी की मद में टोल आयद किया जा सकता है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री और तुर्क वज़रा ख़ारजा के साथ तस्वीर मुलाकातें। इसहाक डार ने तस्वीर भी शेयर कर दी। एक्स पर पैगाम में इसहाक डार ने कहा कि काहिरा में दरियाए नील के किनारे बेहतरीन मेज़बानी पर शुक्रगुजार हैं। ये एक शानदार शाम थी जिसमें उनकी भाइयों के साथ मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के तहत अमन मुज़ाकरात के स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल राउंड पर पेशरफ से मुतालिक मुशावरत की गई। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी। सेंडकॉम का आबनाए हुर्मुज़ खुली होने का दावा। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात पर इसराइल के वार लगातार। लबनान पर दिन भर 180 फ़ज़ाई हमलों में 3 फ़ौजियों समेत 28 अफराद शहीद, 35 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में एक और फ़ौजी की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक 5वें इसराइली की हलाकत की तस्दीक। बन्नू के नीम कबायली इलाके में सड़क किनारे बम धमाका, 8 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। एक ही कबीले के अफराद निशाना बने। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी, दहशतगर्द ख़वारजी किसी रियायत की मुस्तहक नहीं। सदर जरदारी के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब की जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान का हाथ। वक्त आ गया बगैर किसी लगी लिपटी के दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग की जाए। दहशतगर्दी का अजाब एक ही दफ़ा मुकम्मल ख़त्म किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बन्नू धमाके पर रद्द अमल। बजट के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तब्दील होने की खबरें बेबुनियाद। बाज़ लोग ऐसी खबरें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन अंदाज में मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वक़ार नसीब हुआ।
राना सनाउल्लाह ने बहस करने वालों को मुल्क दुश्मन अनासिर करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। पीपल्स पार्टी ने अमजद हुसैन एडवोकेट को वजीर आला और इमरान नदीम को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। नून लीग एतमाद का वोट डालने के बाद अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठेगी। नौमुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी आज दोपहर 4 बजे होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ तेज़। 45 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कलअदम एक्शन कमेटी का आवाम को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिशें नाकाम। पेशावर में वजीर आला सुहेल आफरीदी ने रिंग रोड 1000 खवानी ओवरपास का संग बुनियाद रख दिया। अवामी बजट पेश किया। ये अमन, तरक्की और खुशहाली का साल है। पेशावर को जदीद शहर बनाएंगे। तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा रहे हैं। सुहेल आफरीदी की यकीन दहानी। रावलपिंडी इंतजामिया ने ट्रांसपोर्ट किरायों में 12 से 15% तक कमी का ऐलान कर दिया। तमाम बस अड्डों पर नए किरायों की तफसीलात लगाने की हिदायत जारी। पेशावर के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 700 से 300 रुपए तक कमी कर दी। खैरपुर में तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर ने एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घरों में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम अफराद ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। वजीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के राशिद मिनाज रोड पर खवातीन के सामने नाजेबा हरकत करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खवातीन की जानिब से बनाई गई वीडियो में मोटरसाइकिल सवार को नाजेबा हरकत करते देखा जा सकता है। लाहौर में पुलिस ने बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शौहर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता और नशे का आदी है। मुलजिम के तशद्दुद से खातून की आंख ज़ाया हो गई और नाक की हड्डी भी टूट गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गजा पर इसराइली फौज के हमलों का सिलसिला जारी। 24 घंटों में अल जजीरा टीवी के कैमरामैन समेत मजीद 10 अफराद शहीद हो गए। वज़ीर आज़म बरतानिया केयर स्टार्मर के मुस्तफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर की ओहदा छोड़ने के हवाले से मुशावरत मुकम्मल। मुमकिना तौर पर पीर को हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। केयर स्टार्मर पर लेबर पार्टी के अरकान का दबाव है। बरतानिया में इस्लामोफोबिया का अफसोसनाक वाक़या। जुनूनी शख्स ने चाकू से वार करके 5 मुसलमानों को जख्मी कर दिया। 36 साला सफ़ेद फार्म गिरफ्तार। पाकिस्तान के शहजाद बट वर्ल्ड डिसेबल स्नूकर चैंपियन के फाइनल में पहुंच गए। शहजाद बट ने सेमीफाइनल में चीन के क्यूइस्ट युआन हुआन को शिकस्त दी। फाइनल मैच में शहजाद बट का मुकाबला आज दिफाई चैंपियन थाई क्यूइस्ट से होगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दे दी। जर्मनी की टीम ने मैक्सिको और अमेरिका के साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। और फुटबॉल के दीवाने अपनी टीमों की फतह पर निहाल। मराकश की जीत पर हामियों का जश्न। ब्राजील की बड़ी फतह पर ब्राजीली शहरी भी हल्ला गुल्ला करते रहे।